दोस्तों, अभी भी हमारे देश के गृह मंत्री जी द्वारा एक घोषणा किया गया कि हमारे देश के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। और सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि केंद्र शासित प्रदेश होता क्या चीज़ है। आपके दिमाग में बात आता होगा तो आपको बता दूं। आसान भाषा में बात करें तो हमारे देश की शासन व्यवस्था दो तरीके से चलती है, एक केंद्र सरकार की, एक राज्य सरकार की। केंद्र सरकार की सारी शासन व्यवस्था राष्ट्रपति के नाम पर प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया जाता है और राज्य सरकार की सारी व्यवस्था राज्यपाल के नाम पर मुख्यमंत्री की अगुवाई में चलता है। लेकिन हमारे देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर राज्य सरकारें नहीं हैं, जहां प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार द्वारा शासन चलाया जाता है और उसी भाग को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। और दोस्तों, आपको और बता दूं कि दिल्ली और पौंडीचेरी ये दो राज्यों को छोड़कर कोई भी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जहां का मुख्यमंत्री भी हो। और दिल्ली और पौंडीचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं ना, उनको भी बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री की तरह पूरी अधिकार नहीं मिले हैं, उनके अधिकार बहुत ज़्यादा सीमित हैं। तो दोस्तों, और इसके बारे में और चर्चा कभी करेंगे, अभी इस पर आते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही अमित शाह जी द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लग गई। कुछ लोगों ने कहा कि क्या फ़ायदा नाम बदलने से, नाम में रखा क्या है, जैसे चलते हैं चलने देते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नाम बदलने से आदमी का सोच बदलता है और आदमी का आत्मसम्मान अंदर से बढ़ता है या घटता है। और गृह मंत्री जी ने नाम बदलते के साथ ही एक बात कहा, एक गुलामी की मानसिकता से बाहर आने का काम है। अब ये बात उन्होंने क्यों कहा, इसके लिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, सबसे पहले देख लीजिए कि पोर्ट ब्लेयर का नाम पोर्ट ब्लेयर क्यों पड़ा। देखिए, अंग्रेज अधिकारी पोर्ट ब्लेयर जो 1872 से लेकर 1875 तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आयुक्त थे और उनका काम बहुत अच्छा लगा अंग्रेजों को, और इसलिए वहाँ की जो मेन जो राजधानी है जहाँ पर सब रहते थे, पूरा प्रमुख, उसका नाम पोर्ट ब्लेयर कर दिया गया। तो दोस्तों, मैं कहता हूं और मेरे साथ सबके सब यही सोचते होंगे जिनके अंदर देशभक्ति है कि जो अंग्रेज हम पर इतना अत्याचार किए, जो हम पर इतना जुल्म किए, उनके नाम पर हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी क्यों रहे। आपको बता दूं, आज हमारे लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह घूमने फिरने का स्थान जरूर है, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों के हिसाब से जो बहुत खूंखार कैदी रहते थे, उन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेजा जाता था और इस सजा को काला पानी कहते थे। उसके अंदर का सेलुलर जो जेल है वो हमारे देशभक्तों को बहुत खराब यातनाएं देने के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम था। उनकी यातनाएं देख नहीं सकते, जो यातना वो झेलते थे, जो अंग्रेज अधिकारी देते थे। और वो अंग्रेज अधिकारी के नाम पर आज भी हमारा एक प्रदेश का राजधानी रहेगा, वो किसी भी तरीके से वाजिब नहीं है और हर देश के प्रति सम्मान रखने वाले के लिए गलत बात है और धीरे धीरे इसको बदलना चाहिए। तो इसलिए पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करना बहुत ही सराहनीय कदम है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। हम अब इसके पहले भी बहुत सारे जगहों का नाम बदलकर जिनके अंदर से गुलामी की बदबू आती थी, चेंज किया गया है। और अभी भी हमारे देश में डलहौजी मार्ग, डलहौजी स्थान, लंद फंद क्या क्या चीजें हैं, उसे भी चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि क्यों रहे उन गुलामी मानसिकता और उन अत्याचारियों की कोई निशानी हमारे पास, निशानी केवल किताबों में होनी चाहिए और उसके साथ जुड़ा होना चाहिए कि ये अत्याचारी है। कोई जगह का, शहर का नाम उनके नाम पर बसा दिया और उसके बारे में कोई जानता है, उसका नाम चलते आ रहा है। नाम अच्छे लोग का ही चले तो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप मेरे वीडियो का मैसेज समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।